अगर आप भी अंडमान आइलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं रिसेंटली अंडमान आइलैंड जाकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप टू द अंडमान आइलैंड। एक वीक का ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हो, बिकॉज मेरा ट्रिप भी 1 वीक का था। और इस वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट, स्टे, फूड, नेटवर्क कौन सा अवेलेबल है वहां आइलैंड में, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड पहुंचने के लिए बोट कौन सी लेनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या अच्छी चीजें हैं, एवरीथिंग, प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान आइलैंड्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले। और हमने रिसेंटली 1 लाख क्रॉस किया है, जिसके लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का ह्यूज थैंक यू। मुझे काफ़ी साल लग गए इस नंबर तक पहुंचने के लिए, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट हमने रिसेंटली माइलस्टोन क्रॉस किया है। और होपफुली मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगी। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें टॉकिंग अबाउट अंडमान आइलैंड, आपको बता दूं बेस्ट टाइम जाने का कौन सा है। तो सीजन वाइज अंडमान जाने का बेस्ट टाइम है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। इस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है और ठंड का सीजन हल्का हल्का शुरू होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू द अंडमान आइलैंड। वैसे सीजन वहां के जो लोग हैं वो कंसीडर करते हैं अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का, बट मैंने सुना है मार्च अप्रैल में वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो इफ यू आर प्लानिंग, आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पसंद है, प्लेजेंट वेदर में जाना है, तो आप नवंबर से लेके फरवरी तक कभी भी प्लान कर सकते हैं टू गो टू अंडमान आइलैंड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाउ यू कैन रीच टू द अंडमान आइलैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अंडमान आइलैंड कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच अंडमान आइलैंड। देयर इज वन वे विच इज फ्लाइट, जिससे कि आप अंडमान आइलैंड लैंड कर सकते हो। अंडमान आइलैंड आप अगर जियोग्राफिकली देखोगे तो इंडिया में होकर भी थाईलैंड से बहुत ज्यादा करीब है। ये बे ऑफ बंगाल में है, तो ऑब्वियसली बंगाल से काफी पास है। कोलकाता से इसकी डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी, बट आप मेन सिटीज से जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, ये चारों मेन सिटीज से आप फ्लाइट लेते हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है। बट मोस्ट ऑफ द फ्लाइट जो है वो कनेक्टिंग टू कोलकाता ही होती है। जैसे मेरी अंडमान की फ्लाइट थी फ्रॉम अहमदाबाद टू कोलकाता, कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर लैंड करने के लिए कोलकाता से आपको लगते हैं 2.5 घंटे, क्योंकि वो फ्लाइट थोड़ी सी लंबी है और फ्लाइट में टर्बुलेंस भी थोड़ा सा होता है। अगर वेदर अच्छा नहीं रहा तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मॉर्निंग फ्लाइट लेंगे तो टर्बुलेंस थोड़ा सा कम आएगा, और लंबी फ्लाइट है तो अपना खाना या फिर कुछ आप स्नैक्स रखना चाहते हैं तो वो पैक कर ले। अदरवाइज फ्लाइट में तो आपको इन फ्लाइट सर्विस मिलती ही है। तो जैसा कि आप पोर्ट ब्लेयर में लैंड करेंगे, आपको बाहर एयरपोर्ट से बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स खड़े हुए मिलेंगे। वहां पर कोई उबर, ओला, इस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो आपको लोकल टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अंडमान, क्योंकि एक आइलैंड है और वहां पर लोकल सर्विसेज ज्यादा है इंस्टेड ऑफ उबर, ओला और ये सारी बड़ी जो भी सर्विसेज होती है उनके कंपेयर में वो है ही नहीं। तो आप बेहतर होगा किसी ट्रस्टेड एजेंट से या ट्रस्टेड कंपनी से अपना ये पूरा ट्रिप बुक कराए, जिससे कि बहुत इजी हो जाता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं बुक करना चाहते हैं, खुद ही सब कुछ प्लान करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। मैंने क्योंकि ये ट्रिप बुक किया था आइलैंड वाइब करके कंपनी है उनके साथ, और मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो ट्रिप का था वो बहुत स्मूथ था। अब मैं रीजन बताऊंगी पहले कि मैंने क्यों ये किसी कंपनी के थ्रू बुक किया। मैं चाहती तो मैं प्लान कर सकती थी ये ट्रिप अपने खुद से भी, पर मुझे क्योंकि इस आइलैंड में मैं पहली बार जा रही थी और मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था। दूसरी चीज, मुझे कांटेक्ट नहीं था किसी भी पर्सन का, वहां मेरा कोई नोन नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे किसी के थ्रू इसे बुक कराना चाहिए, जिससे कि सारा एक्सपीरियंस जो है मेरा वो होलसम रहे और मैं बहुत ज्यादा रिसर्च में टाइम ना लगाऊं। तो अगर आप भी किसी के थ्रू ये ट्रिप बुक करना चाहते हैं, विच इज वेरी रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द कंपनी से भी हमने बुक किया, फिर भी हमें काफी रीजनेबल पड़ा। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ इट सूट्स योर बजट देन डेफिनेटली यू कैन
कैन गो अहेड विद देम। और मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत अच्छा था आइलैंड वाइब्स के साथ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अब चलिए शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट से। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे पोर्ट ब्लेयर के, उसके बाद आपको बाहर टैक्सीज मिल जाएंगी। तो अगर आपने अपना होटल बुक कर रखा है तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली आपने बुक कर लिया होगा अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं। और पोर्ट ब्लेयर में होटल की रेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 से आपको 20,000 तक मिल सकती है अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो आप उसे बुक करने के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म है जो कि मैं यूज करती हूँ, booking.com, मेक माई ट्रिप, GoIbibo, ये सारे प्लेटफॉर्म्स में से आप जिससे भी चाहो होटल चेक करके आप अपनी होटल की बुकिंग पहले से कर लो। और होटल आप सिटी के सेंटर में करो, ईस्ट में करो, वेस्ट में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में सब कुछ ना थोड़ा फैला हुआ है। तो आपको डेफिनेटली 20 से 25 मिनट की ड्राइव जो है वो करनी ही पड़ती है टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए होटल, और उसके बाद आपको टैक्सी लेनी ही पड़ेगी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अगर मैं बात करूं फूड की, तो अंडमान आइलैंड में आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया का ही पार्ट है, वहां पर बंगाल का काफी इन्फ्लुएंस है। तो आपको जो है बांग्ला फूड, फिश, ऑब्वियसली आइलैंड है तो फिश, प्रॉन्स, ये सब तो मिलेगा ही। बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देसी खाना, दाल चावल, सब्जी, रोटी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा हर जगह। हाँ, नील आइलैंड में हमें थोड़ा सा हुआ था कि बहुत ज्यादा हद तक वहां पर सी फूड था, बट स्टिल सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे, सब जगह वेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्राइजेस की बात करूं तो इंडिया में जो प्राइजेस है हर जगह, हमारे सारे स्टेट में जैसा भी प्राइजेस है खाने पीने का, वैसे ही प्राइस में आपको वहां पर भी खाना मिलता है। अब बात करते हैं कि कौन सा नेटवर्क वर्क करता है। तो नेटवर्क की कोई टेंशन नहीं है, पूरे आइलैंड में सारे नेटवर्क्स अवेलेबल है। ओनली इन नील आइलैंड, जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम मैं यहाँ पर दे दूंगी, उस एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। और उस दिन पर्टिकुलरली पूरे रिजॉर्ट में, जिस एरिया के रिजॉर्ट में हम रुके थे, उस एरिया में क्योंकि लाइट नहीं थी, उस वजह से इंटरनेट नहीं था और बिल्कुल भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो नील आइलैंड में थोड़ा सा आपको नेटवर्क का इशू मिल सकता है। अदर देन दैट, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड में आपको कोई इंटरनेट नेट का इशू नहीं मिलेगा। नेटवर्क प्रॉपर आते हैं, इंटरनेट होटल में बहुत अच्छा चलता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो नो मैटर आप प्रीपेड यूज कर रहे हैं या पोस्टपेड यूज कर रहे हैं, सब कुछ बराबर चलता है वहां पे। अब बात आती है कि आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ट्रैवल कैसे करेंगे। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, हैवलॉक से नील आइलैंड। तो उसके लिए यहाँ पर चलती है बोट्स फेरी, जिसकी आपको बुकिंग ऑनलाइन करनी होती है, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी एजेंट से ये ट्रिप लिया है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो आपके लिए कर देंगे। बट अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो नॉटिका की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट पे जाना है आपको, और वहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको यात्री टर्मिनल, जहाँ से फेरी चलती है, बोट चलती है, वहाँ आपको जाना होगा। उनकी वेबसाइट कुछ ऐसी है जहाँ से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं बोट्स फेरी के टिकट्स। हाँ जी, तो इस वीडियो में ओवरऑल मैंने सब कुछ कंपाइल करके आपको बता दिया है, सारी डिटेल बता दी है कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहेगा, आपको मुझे पूछना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई ईच वन ऑफ योर क्वेश्चंस। तो आप वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपको छोटी ऐसे आइटनरी देखने को मिल जाएगी। ये डिटेल्ड वर्जन था, आपको जगह कौन सी पिक्चरिस्टिक प्लेसेस है अंडमान में, वो सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, wanderlust_हिमानी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। एंड हाँ जी, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हैव अ सेफ जर्नी एंड एंजॉय योर ट्रिप टू द फुलेस्ट। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।